अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल के हमारे लेक्चर में हमने रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और उसमें हमने कल कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस को जो है डिस्कस किया था। कैंसर हमने बताया आपको कि अगर लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं वो रिप्लेस हो जाएं विद ट्यूमर सेल्स तो उसको हमने डिज़ीज़ को कैंसर का नाम दिया था और उसका काज क्या था, स्मोकिंग जो है वो उसका मेन काज था। और ट्यूबरकुलोसिस की सूरत में क्या था कि एक स्पेसिफिक जो है बैक्टीरियम या जर्म्स जो हैं वो इंटर हो जाते हैं हमारे एयर पैसेज वे में और हमारे लंग्स में जाके कफ या फीवर की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस करवा देते थे। वो कफ या फीवर जो है वो इंक्रीज़ हो के जो है तपदिक जिसे कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर देता था, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम टीबी का नाम देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीबी से थोड़ा रिलेटेड ही है। आज के हमारे टॉपिक का नाम है अस्थमा। अस्थमा जिसे नॉर्मल उर्दू ज़ुबान में हम दमा की बीमारी भी कहते हैं। दमा में क्या होता है कि एक इंसान बैठा होता है लेकिन अचानक जो है उसकी सांस जो है उखड़ने लग जाती है। उसकी सांस लेने में क्या होती है, रुकावट हो जाती है अचानक से और उसे एक दौरे की कंडीशन जो है उसके ऊपर हावी हो जाती है। दौरे की कंडीशन हावी किस लिए होती है कि उसकी जो सांस है वो कुछ देर के लिए रुक जाती है। अब ये सांस क्यों रुक जाती है, इसको आज हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है कि सांस जो है वो उसकी क्यों रुक जाती है। अस्थमा को डिस्कस करें तो अस्थमा जो है ये एक रिस्पायरेटरी डिजीज़ है। रिस्पायरेटरी डिजीज़ कौन सी होती है, जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो हमारे सांस लेने के निज़ाम के हवाले से अगर कोई बीमारी हो तो हम उसको रिस्पायरेटरी डिजीज़ का नाम देते हैं। अस्थमा में क्या होता है कि एक आदमी जो है, एक इंसान जो है वो बैठा होता है, अचानक उसकी जो है ब्रीदिंग जो है, उसकी सांस जो है वो अचानक से बंद हो जाती है, अचानक से उखड़ना स्टार्ट हो जाती है। एक सडन जो है अटैक होता है, सडन अचानक से थोड़ी देर के लिए, थोड़े वक्फे के लिए जस्ट वो अटैक होता है। उसके बाद फिर वो दोबारा से रिलीफ कंडीशन में चला जाता है, कंप्लीट रिलीफ। ऐसा लगता है कि इस बंदे को कुछ हुआ ही नहीं। और ये अटैक्स जो हैं मुख्तलिफ टाइम टेबल पे होते रहते हैं। उसको मोस्टली अगर कोई डस्टी इन्वायरमेंट में वो चला जाए तो अस्थमा का अटैक रेट जो है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि वहाँ जो एयर क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, लेस हो जाती है। मीन्स एयर के अंदर ऑक्सीजन जो है कम होती है। तो अस्थमा का जो अटैक है वो मोर रिकरेंट हो जाता है। मोर रिकरेंट मीन्स के ज़्यादा दफ़ा जो है होना या ज़्यादा जल्दी होना या मोर चांसेस टू अकर द अटैक। अस्थमा क्यों होता है, ये एक एलर्जिक रिएक्शन है कि हमारी जो सांस की नाली है उसके अंदर एलर्जी हो जाती है। और ये एलर्जी क्यों होती है, पोलेंस की वजह से। मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स हैं वो पोलेंस प्रोड्यूस करते हैं या स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो स्पोर्स हैं या पोलेंस हैं ये हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर जाके हमारी सांस की नाली में एलर्जिक रिएक्शंस काज कर देते हैं। या फिर कोल्ड या ह्यूमिड कंडीशंस भी जो हैं एलर्जी का सबब बनती हैं। पोल्यूशन हो गई, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी
ब्रोंक्यूल ट्यूब थी। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया जो हमारी सांस की नाली है, ये जब हमारे सीने तक पहुंचती है तो वहाँ जाकर ये छोटी छोटी नालियों में डिवाइड हो जाती है, जिनको हमने नाम दिया था ब्रोंक्यूल्स का। अब इन ब्रोंक्यूल्स को एक स्पेसिफिक केमिकल जो है हिस्टामीन, हिस्टामीन एक स्पेसिफिक केमिकल है जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर जो है प्रोड्यूस होता है। जैसे ही कोई पोलन ग्रेन या स्पोर या कोल्ड या ह्यूमिड कंडीशन या पोल्यूशन का जो है मैनिफेस्टेशन होती है हमारी बॉडी पे, तो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामीन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये हिस्टामीन क्या करती है, ये जाके ब्रोंक्यूल्स के जो वॉल्स हैं उनको क्या करवा देती है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है। जैसे ही ब्रोंक्यूल्स की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एज ए रिजल्ट जो एयर पैसेज है वहाँ पे वो क्या हो जाता है, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए जो है वो वहाँ पे बंद हो जाता है। वो जो एयर पैसेज वेज हैं, ब्रोंक्यूल्स ट्यूब्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, उस सडन ड्यूरेशन के लिए अचानक जो है थोड़े से टाइम के लिए वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती है। स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन, स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन ऐसी कंट्रैक्शन है जो कि जस्ट स्मॉल इंटरवल के लिए जो है होती है, उसके बाद दोबारा से जो है ब्रोंक्यूल जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है आ जाती हैं। और जिस दौरान ये ब्रोंक्यूल्स बंद हो जाते हैं उसी दौरान हमें अस्थमा का अटैक जो है आ जाता है उस पर्सन को जो कि अस्थमा की बीमारी से जो है दो चार होता है। तो अस्थमा जो है ये हमारे ब्रोंक्यूल्स की जो ट्यूब्स हैं उनके सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है इसका अटैक जो है हो जाता है। दूसरी जो हमारी आज की जो है डिसऑर्डर है वो है एम्फाइजिमा। एम्फाइजिमा इज़ आल्सो ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एम्फाइजिमा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो एम्फाइजिमा सिंपली अगर बताऊं आपको तो ये भी एक जो है लंग्स की डिजीज़ है। मोस्टली जो हमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं वो लंग्स से रिलेटेड है। एम्फाइजिमा में क्या होता है कि जो एम्फाइजिमा में आपको बताऊं कि जो स्मोकर्स हैं उसके अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं एम्फाइजिमा के। क्यों? क्योंकि स्मोक के अंदर टोबैको के जो कंपाउंड हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे लंग्स की एल्वियोलाई जो हैं उनकी जो दीवारें हैं उसको जाके क्या कर देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं, कमज़ोर करते हैं। और जैसे ही ऐसा जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिसकी एल्वियोलाई की दीवारें कमज़ोर हैं, जैसे ही वो कफ खांसता है तो उसकी जो एल्वियोलाई की एल्वियोलाई हैं वो क्या हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट जो एल्वियोलाई का नंबर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एल्वियोलाई कौन से थे, वो छोटे छोटे गुब्बारे थे जिनके थ्रू गैस एक्सचेंज हो रही थी, ऑक्सीजन जो है ट्रांसपोर्ट हो रही थी इनटू आवर ब्लड। तो जैसे ही एल्वियोलाई का नंबर कम होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे जो बॉडी है उस तक नहीं पहुंच सकेगा। जो हमारे ब्लड की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन है वो नहीं हो सकेगी और ऐसा बंदा जो है वो ब्रेथलेस या एग्जॉस्टेड कंडीशन को सफ़र करेगा। यहाँ पे साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें इसकी जो है कि इन पेशेंट्स विद एम्फाइजिमा एल्वियोलर वॉल्स डीजेनरेट, वो क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती है। और जो स्मॉल एल्वियोलाई थे वो कंबाइन होकर लार्जर एल्वियोलाई बना देते हैं। एल्वियोलाई वैसे तो हमने बात की थी एयर सैक्स जो थे वो एक लार्जर बलून थे। अब उन एयर सैक्स में मज़ीद जो है स्मॉल जो है बलून्स थे जिनको हमने एल्वियोलाई कहा था,
वो स्मॉल बलून्स क्यों थे? क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना था फॉर मोर गैस एक्सचेंज। तो अगर एल्वियोलाई जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो गैस एक्सचेंज ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे ये स्मॉल एल्वियोलाई कंबाइन होकर लार्ज एल्वियोलाई बनाएंगे तो इनका वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब उनका नंबर कम हो गया है। वॉल्यूम तो इंक्रीज़ हो गया है लेकिन उनका नंबर जो है कम हो गया है, तो उनकी जो सरफेस एरिया है जो कम हो जाएगा। स्टिल वेंटिलेशन होगी, गैस एक्सचेंज होगी, लेकिन ये गैस एक्सचेंज का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज्ड सरफेस एरिया। और फिजियोलॉजिकल डेड एयर स्पेस जो है, जो एल्वियोलाई के दरमियान जो एयर स्पेसेस हैं वो क्या हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई जो हैं बस्ट हो रहे हैं। एज ए रिज़ल्ट फ्यूअर एल्वियोलाई होंगे और जो मोर एयर स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे दरमियान में। उन एयर स्पेसेस के अंदर हवा नहीं जाती, वो क्या हैं? डेड एयर स्पेसेस हैं। मैंने आपको बात की, ये एक ब्रोंक्यूल था, ब्रोंक्यूल से एयर इंटर हुई थी यहाँ पे, ये एयर सैक था। एयर सैक के अंदर फिर जो है मल्टीपल जो है बलून्स थे। इन बलून्स को हमने एल्वियोलाई का नाम दिया। अब एयर ब्रोंक्यूल से डायरेक्ट आ रही है यहाँ पे इन एल्वियोलाई के अंदर, ये यहाँ से बाहर जो है ये क्या है? डेड एयर स्पेस है। तो जितने एल्वियोलाई बस्ट होंगे तो ये वाली जो डेड एयर स्पेस है ये क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। एज ए रिज़ल्ट जो यहाँ पे ऑक्सीजन या एयर की कंसंट्रेशन है एल्वियोलाई के अंदर जो है कम होगी, और जो गैस एक्सचेंज है वो भी कम होगी। तो हमारा जो ब्लड है वो उतने लेवल पे ऑक्सीजनेट नहीं कर सकते हम ब्लड को जितना नॉर्मल बॉडी को चाहिए था। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी, और जो बंदा है वो क्या होगा? एग्जॉस्टेड, थकावट फील करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ तक ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा, और एग्जॉस्शन का जो है काज बन जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने अस्थमा और एम्फाइसेमा को डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।